7 साल की भी कोई उम्र होती है अध्यात्म की तरफ मुड़ने की, खेलने की उम्र होती है, गुड्डे गुड़ियों से, किचन सजाने की, नन्हे दोस्त बनाने की, गली में गिल्ली डंडा या घोड़ा बादाम छाई खेलने की। उस उम्र में अध्यात्म, ये तो थोड़ा समझ से परे है। देखिए, मेरे लिए उस उम्र में अध्यात्म नहीं था। तो मेरे घर का माहौल ही ये था, और ये मेरे लिए नहीं, सबके लिए था। तो मेरे पापा भी इसी माहौल में पले बड़े हैं, मैं भी इसी माहौल में, मेरी छोटी बहन भी इसी माहौल में पली बड़ी है। तो हमारे घर में एक रूल था कि आपको रोज़ शाम को हनुमान चालीसा करनी है, आपको हफ्ते में 1 दिन सत्संग करना है, और रोज़ रात्रि को बेड टाइम स्टोरीज़ में आपको, ये मुझे बहुत बाद में जाके पता चला कि ये शास्त्रों की कथाएं हैं, मेरे लिए वो कहानियाँ थी ईश्वर की, श्री राम की कहानी, श्री कृष्ण की कहानी। जब मैंने भागवत पढ़ना शुरू किया तब मुझे पता चला कि ओ, जो कहानी मुझे बचपन में सुनाई गई थी वो भागवत से ली गई थी। मतलब आपने पंचतंत्र और अमर चित्रकथा से शुरुआत करने की बजाय सीधे भागवत से ही शुरू किया? मैंने नहीं, मेरी बुआ ने, मेरी दादी ने, पापा ने। तो मेरी पहली कहानी थी गजेंद्र मोक्ष की कथा। ऑब्वियसली वो एक बच्चे को तो एक ड्रामेटिक वे में ही सुनाते थे, बड़ा सा हाथी था, वो पानी में आया, वहाँ पे एक मगरमच्छ आया, तो पूरा आपको ड्रामा करके दिखाया जाता था। पर मुझे सुलाया इन्हीं कहानियों से जाता था, मुझे सुलाया भजन सुना के जाता था। मैं आज भी कहती हूँ, मेरे जब लोग पूछते हैं आपके सबसे पसंदीदा संगीतकार या भजन गायक कौन है, मैं विनोद अग्रवाल जी का नाम लेती हूँ। मुझे मेरा बचपन याद नहीं है एक भी रात ऐसी हो जब उनके भजन बिना चलाए मैं सोई हूँ, कि मुझे नींद ही वो सुन के आता था, कि वो जब भजन चलने लगते थे, उनके संकीर्तन चलने लगते थे और मैं उसके साथ गाती थी, और धीरे धीरे गाते गाते अब सो जाते थे। तो मेरी हैबिट नहीं थी टीवी या फ़ोन या बातचीत करते हुए सोने की। तो ये एक रूटीन था हमारे घर का, जो मुझे, आप 7 साल में तो मैंने गाना शुरू किया था, या मैंने भगवान की बातें या इनडायरेक्टली लोगों के बीच ये चीज़ परफॉर्म करना शुरू किया था। मैं तो उससे भी छोटी उम्र में भगवान की बातें सुनती आ रही हूँ। तो मुझे बहुत बाद में पता चला, अच्छा ये अध्यात्म होता है, और यहाँ आने के लिए लोग टाइम देखते हैं कि अब आध्यात्मिक होते हैं। और मुझे लगा ये तो माहौल है मेरे घर का, ये तो लाइफस्टाइल थी मेरी, मेरे लिए कोई विचित्र बात नहीं थी। और मैं अध्यात्म भी नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी मेरा घर का माहौल आध्यात्मिक नहीं, धार्मिक था। ये बाद में एक नया शब्द मिला, अध्यात्म। तो धर्म और अध्यात्म में क्या अंतर है? बचपन में वापस चलेंगे, लेकिन हाँ, पर धर्म और अध्यात्म में अंतर है कि अध्यात्म में आप बिना ईश्वर का कोई रूप मान के भी चल सकते हैं, आप सिर्फ मेडिटेट भी कर सकते हैं, निराकार को पूछ सकते, आप एक शक्ति यार आप बोल भी सकते हैं कुछ नहीं है, सिर्फ कर्म है। और धार्मिक में आप एक ईश्वर को मान के चलते हैं, आप शास्त्रों को मान के चलते हैं, आप शास्त्रों के हिसाब से चलते हैं। तो मेरे घर का माहौल धार्मिक था, और इस वजह से मेरे अंदर भगवान की पूजा पाठ, उनके भजन, उनकी कहानियाँ, इनको लेकर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। तो जो सवाल व्यक्ति या युवा 22-23 साल में पूछता है, मैंने 10 साल की उम्र में अपने माता पिता से पूछ लिया। ये क्यों कृष्ण ने ये क्यों किया, तो भगवान ने ये किया, ये कहाँ लिखा है। तो इसीलिए मुझे लगता है वो ज्ञान या वो समझदारी और वो भक्ति मेरे अंदर बहुत पहले आ गई थी, जो बाकी युवाओं में एक समय के बाद आती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।